स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की दो जजेस की बेंच ने 10 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 22 सितंबर को आपको याद होगा कि अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुनवाई के शुरुआती 6 दिनों तक मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी थी। उन्होंने हिंदू, सिख, ईसाई प्रतीकों को पहनकर आने की तरह ही हिजाब को भी इजाजत दिए जाने की मांग की थी। वहां तिलक, पगड़ी और क्रॉस का भी जिक्र किया गया था और इस मामले में सरकार ने कोर्ट में कहा था कि 1958 में मुसलमानों ने गोकशी को धार्मिक अधिकार बताया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब हिजाब को भी मौलिक अधिकार बताया जा रहा है, इसे भी खारिज कर दिया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के 9वें दिन कर्नाटक सरकार ने कहा था कि कुरान का हर शब्द धार्मिक, लेकिन उसे मानना अनिवार्य नहीं है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें हैं। संजय शर्मा की वहां पर मौजूदगी है और रवीश पाल सिंह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वो मौजूद हैं। रवीश का हम रुख करें, लेकिन संजय पहले आपके पास आना चाहूंगा। संजय, देश के लिए काफी महत्वपूर्ण फैसला है ये। सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। कब से ये सुनवाई शुरू होगी और अभी इसको लेकर क्या हलचल अभी देखने को मिल रहा है? आशुतोष, सुनवाई का समय तो अब खत्म हो चुका है। अब तो सिर्फ आज फैसले का दिन है। फैसला सुनाया जाएगा 10:30 बजे फैसला सुनाया जाना शेड्यूल्ड है। लेकिन इसमें सबसे जो दिलचस्प पेंच है वो पेंच ये है कि स्प्लिट फैसला है। कॉज लिस्ट में जिस समय ये मामला, जब फैसले का समय और सारी चीजें निर्धारित होती हैं, उसमें लिखा होता है कौन से जज फैसला लिखने वाले हैं। अगर बेंच में एक राय होती है उस मुद्दे पर, तो एक ही जज फैसला लिखते हैं जिस पर सारे लोग साइन करते हैं, जो लोग बेंच के पीठ के सदस्य हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि दो अलग अलग फैसले आएंगे और दोनों जज अपने अलग अलग फैसले लिखेंगे। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, दोनों के अलग अलग फैसले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब फैसला सुनाने लगते हैं उस समय कौन से किन मुद्दों पर वो एक राय हैं, किन मुद्दों पर वो स्प्लिट हैं, इस पर निर्भर करता है। और अगर वो रिलीजियस प्रैक्टिस के मुद्दे पर इन्होंने डिवीजन हुआ है, तो फिर ऐसे में ये मुद्दा जो सबरीमलाई का मामला है उसके साथ ये टैग हो जाएगा, क्योंकि वो भी रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। और अगर किसी दूसरे कानूनी मुद्दे पर ये लोग स्प्लिट हो रहे हैं या कहीं पर एक राय है, कहीं पर विभेद है, उनके मन में मतभेद है, तो ऐसे में फिर दूसरी बेंच को ये मामला जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा। पेंच बुरी तरह फंसा हुआ है, कौन सी गुड्डी कटती है, क्या होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प। दोनों पक्षों ने संजय अपने अपने दलील रख दी है और 10 दिनों तक लगभग सुनवाई हुई और आज फैसले की बारी है। और निश्चित तौर पर ना सिर्फ कॉलेज के छात्रों की बात कर लें, देश की महिलाओं की और सभी की निगाहें, सिर्फ मुस्लिम पक्ष नहीं, हिंदू पक्ष, सभी की। क्योंकि एक तरफ ईरान, इराक, हर जगह हम अगर बात कर लें, दुनिया भर में हिजाब का विरोध हो रहा है और यहां पर हिजाब को लेकर नुमाइंदगी भी की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो उनका फैसला आना है, ये बेहद ही अहम है पूरे भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। लिहाजा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जजेस आ चुके हैं क्या? क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं। जजेस 9:30 बजे कोर्ट में आ जाते हैं, 9:15 बजे तक सारे लोग आ जाते हैं, 9, 9:15 के बीच। उसके बाद सारे जज, जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें एक साथ चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर वो थोड़ी बहुत मीटिंग, कुछ बातचीत होती है और इसका सारे अपने अपने कोर्ट रूम में जाते हैं। ये रूटीन है सुप्रीम कोर्ट का। और इसके बाद फिर 10:30 बजे, जैसे ही 10:30 बजेंगे, जजेज अपने अपने कोर्ट रूम में चले आते हैं। टाइम की पाबंदी यहाँ बहुत जबरदस्त रूप से होती है। और अगर कोई मीटिंग ऐसी ना हो, या फिर फुल कोर्ट रेजोल्यूशन ना हो, या फिर किसी जज का शपथ ग्रहण हो, किसी जज का रिटायरमेंट हो, उस दिन भले थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बाकी टाइम 10:30 बजे आ जाते हैं और 10:30 बजे फैसला पढ़ना शुरू कर देंगे। चूंकि दोनों जजों के अलग अलग फैसले हैं, लिहाजा हमें दोनों फैसले सुनने तक धैर्य रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा एक एक शब्द को कि किन किन मुद्दों पर उनमें स्प्लिट है, किन किन मुद्दों पर एक राय है। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहे। आप तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और वहीं से फैसला आना है, लेकिन देश भर में क्या गतिविधि, क्या हलचल जानना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलते हैं और दर्शकों को वहां से जानकारी पहुंचाते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कितनी दिलचस्पी है इस मामले में, कितनी दिलचस्पी वो ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा दिन है, बड़ा फैसला आना है।
देखिए बिल्कुल आशुतोष, ये बड़ा दिन होगा और बड़ा फैसला होगा और इस फैसले का असर केवल कर्नाटक ही नहीं उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों पर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी बात को लेकर के हमने देखा था सियासी तौर पर भी घमासान मचा था, कई तरह के आप सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, क्योंकि लगातार यहाँ पर चाहे इसके पहले धर्मांतरण को लेकर के जो कानून बनाया गया, विधि संवत, इसके अलावा 3 तलाक को लेकर के, और उसके बाद में हाल ही में मदरसों पर जो कार्रवाई सरकार कर रही है अल्पसंख्यक हित के लिए, लेकिन उस बीच में अगर इस बैन को लेकर के जो क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगी तो इस पर सीधे तौर पर इसका असर उत्तर प्रदेश में भी बड़े तौर पर देखा जाएगा। हालांकि अभी चूंकि फैसले का इंतजार हो रहा है, ना ज्यादा बात नहीं की जा रही, लेकिन तमाम जो मौलाना है, जो स्टेक होल्डर्स है, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का क्या रुख होगा और उसी के आधार पर बात रखी जाएगी, क्योंकि ये बड़ा फैसला होगा और ये फैसला सीधे तौर पर उन सभी को प्रभावित करेगा जो पूरे तरीके से इसको अपनाते हैं और यहाँ के भी शैक्षणिक संस्थानों में वो चीजें देखने को मिलती है। लेकिन ये जरूर है कि इस फैसले के बाद कई ऐसी चीजें हैं जो बदलती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे। अब हम रवीश पाल सिंह का रुख करेंगे, वो भी नजर आ रहे हैं हमें भोपाल से। रवीश, वहां पर मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध में है, मौलाना क्या कह रहे हैं, हिंदू पक्ष क्या कुछ कह रहा है, लोगों में कितनी दिलचस्पी है, वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए अभी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के हलचल भोपाल में तो नहीं है। अलबत्ता जब 10:30 बजे के आसपास इस पर फैसला आ जाएगा तो जरूर इस पे प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमने बीते 2 दिनों में यहाँ पे दोनों ही पक्षों से जब बातचीत की तो उनका अलग अलग, हर किसी का अपने स्वाद के हिसाब से अगर दिखाया जाए तो अपने अपने तर्क थे। वो भले ही एक पक्ष का हो जिसको लेकर के आज ये फैसला आना है, या फिर दूसरे पक्ष का हो। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि क्योंकि भोपाल की जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, तो जब पहली बार ये विवाद कर्नाटक में शुरू हुआ था तो उस समय मध्य प्रदेश में जो स्कूली शिक्षा मंत्री है उन्होंने ये कह करके मध्य प्रदेश की सियासत में विवाद खड़ा कर दिया था कि हिजाब जो है वो शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं पहनना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार भी इस ओर अपने कदम बढ़ा सकती है। हालांकि उसके बाद में खबर ये निकल के आई कि शायद उनको आलाकमान ने बुलाया था कि आखिरकार इस पे पार्टी लाइन जो है वो अभी तक तय नहीं है, तो आप ये बयान कैसे दे सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण इस पे जारी किया था। तो मध्य प्रदेश में भले ही हिजाब को लेकर के अभी बहुत ज्यादा वाद विवाद या ऐसा ना हुआ हो, लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे आज सबकी बड़ी नजर है। और क्योंकि जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जब हम बात करते हैं भोपाल की, तो यहाँ पे एक बड़ी आबादी है उन बच्चियों की जो हिजाब पहन के स्कूल या अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में जाती है। तो ऐसे में जब एक बार फैसला आ जाएगा तब यहाँ पे देखा जाएगा कि आखिरकार इस पर प्रतिक्रिया किस तरीके से निकल के सामने आती है। बिल्कुल रवीश, आप हमारे साथ बन रहे हैं, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट में उनकी मौजूदगी है। संजय, एक बार दर्शकों को अपडेट दें आप फ्लैशबैक में जाकर कि दुनिया भर में जब हिजाब का विरोध इस वक्त चल रहा है, गदर मचा हुआ है, घमासान चल रहा है हिजाब को लेकर, नहीं पहनने को लेकर, लेकिन भारत में किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कर्नाटक में कब यह मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से यह पहुंचा, इसको जरा फ्लैशबैक में जाकर बताएं। कर्नाटक के एक स्कूल से मामला शुरू होता है, जिस स्कूल में अचानक, जो सरकार का कहना है, सरकार की दलील है और स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अचानक ऐसा हुआ कि लड़कियों ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। इससे पहले कोई बात नहीं उठी थी, अचानक वो हिजाब पहन के आने लगे। जब उनसे कहा गया कि यूनिफॉर्म का उल्लंघन है, यूनिफॉर्म से अलग नहीं दिखना चाहिए, सबको एक जैसा दिखना चाहिए, उस पर विरोध शुरू हो गया। और जब वहां पर उन लड़कियों के परिजनों ने और समर्थकों ने वहां विरोध शुरू किया तो फिर दूसरे कम्युनिटी के लड़के उन्होंने जिद कर ली कि वो केसरिया पटके पहन कर आएंगे, भगवा पटके पहन कर आएंगे, जिससे जो यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि बिना हिजाब के नहीं आ सकते हैं, बिना हिजाब के ही आना पड़ेगा, यूनिफॉर्म का पालन करना पड़ेगा। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश की पुष्टि की और यह कहा कि सरकार का आदेश बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश और सरकार के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने यहां पहुंच गए लोग और यहां आकर उन्होंने जब चैलेंज किया, अर्जी दाखिल की, एक एसएलपी दाखिल की, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, इनकी पीठ ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। और सुनवाई शुरू होने के बाद फैसला 10 दिन तक सुनवाई चली, फैसला रिजर्व हुआ और उसके बाद आज फैसले का दिन आया है, जिसमें सरकार की तरफ से ये, कर्नाटक सरकार की तरफ से दलील दी गई कि यूनिफॉर्म स्कूल का अधिकार है और वो होना चाहिए, जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि कुरान में जो लिखा है, प्रॉफेट ने जो कहा है और जो ऊपर से खलक खुदा का मुल्क बादशाह का टाइप
तो उसमें जो आसमानी किताब में लिखा है वो सारी चीजें अल्लाह का हुक्म है और उसका पालन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि जो कुछ कुरान में लिखा है वो रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए बहुत सारे देशों में इस मामले को लेकर चीजें चल रही हैं। साउथ अफ्रीका, कनाडा और स्पेन, कई देशों का हवाला दिया गया, उनके जजमेंट्स का हवाला दिया गया और कहा गया कि वहां पर भी वहां के कोर्ट्स ने भी इसको माना है कि रिलीजियस प्रैक्टिस लोग कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने, मुझे याद है, कोर्ट ने कहा था कि बहुत हो गया विदेशों का दौरा, अब भारत आ जाइए, भारत का अपना कानून है, भारत अपने कानून से चलता है। संजय, आप हमारे साथ बने रहे। लखनऊ में कुछ हलचल हमें नजर आ रही है। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी वहां पर बात करना चाहते हैं। डिप्टी सीएम हमें नजर आ रहे हैं। जी अभिषेक, ब्रजेश पाठक के साथ हैं। हिजाब को लेकर के जो फैसला आना है उसको लेकर के कई तरीके के रिएक्शंस आने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, कर्नाटक में जो गुहार लगी थी उसको लेकर के कि क्या शैक्षणिक संस्थानों अन्य जगहों पे हिजाब पर बैन होना चाहिए, नहीं, कितना बड़ा फैसला होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम सब उसके अनुरूप काम करेंगे और भारत में न्यायपालिका का सम्मान हर जगह है। जो कर्नाटक माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है उसका भी सब लोगों ने स्वागत किया है और हम लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। केवल कर्नाटक नहीं, उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर होगा, क्योंकि लगातार आप अल्पसंख्यक कल्याण के विषयों पर मुकर रहे हैं, मदरसों का भी सर्वे चल रहा है, लेकिन अगर ये फैसला आएगा तो इसको किस तरीके से? देखिए, हमारे स्टेट में कानून व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं है। हम हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में कानून के राज को मेंटेन करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार काम करेंगे। आपको लगता है शैक्षणिक संस्थानों में इस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए हिजाब को? व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मिले, इस बात के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए और अभिभावकों को भी उस दिशा में बढ़ना चाहिए जिससे उनका जीवन सुंदर, सफल और उज्जवल बन सके। मुजफ्फरनगर में भी घटना हो रही है, वहां पे हिंदू संगठन मुस्लिम मेहंदी वालों को रोक रहे हैं और उनको कहा जा रहा है, आईडी चेक किया जा रहा है कि उनसे मेहंदी ना खरीदें करवा चौथ के मौके पर। आपको लगता है ये? नहीं, हमारी जानकारी में ऐसा विषय नहीं आया है। मैं पता करते ही आपके समक्ष पुनः आऊंगा। आमतौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हिजाब को लेकर के जो फैसला आना है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश में हालांकि इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सरकार सभी चीजों को लेकर के मुखर है और इसका असर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा, लेकिन जरूर है कि फैसले का इंतजार है और उस पर ही निर्भर करेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से ये बातचीत कर रहे थे। संजय, आपके पास आना चाहूंगा। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि हालांकि उत्तर प्रदेश में कानून को कोई चुनौती नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सर्वमान्य है, उसका स्वागत है। लेकिन संजय, दो धड़े साफ तौर पर भारत में नजर आए। एक, हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह धार्मिक मामला है, उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा जो धड़ा है, कहते हैं कि वो स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इसके विरोध में आ गए हैं, मुखालफत कर रहे हैं। ईरान में तो पूरा किस तरह से हो हल्ला हो चुका है, हंगामा हो गया, लोग बाल काट रहे हैं। लेकिन भारत में अभी इस पूरे सिनेरियो और सिचुएशन के मद्देनजर थोड़ी देर के बाद जो फैसला आना है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होगा। संजय जी हां, बिल्कुल ये फैसला ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण तो होगा, लेकिन इसमें है कि फैसला एक राय का हो तब ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर उसमें स्प्लिट होता है तो फिर अगली बेंच इसकी सुनवाई करेगी और अगली बेंच की सुनवाई का फैसला क्या होगा, लोगों की निगाहें फिर उस तरफ निकल जाएंगी। अभी तो जैसे पहाड़ चढ़ते हैं तो एक चोटी दिखाई पड़ती है और वहां चोटी पर पहुंचते हैं तो दूसरी चोटी दिखाई पड़ती है। अभी तो कुछ ऐसी यात्रा लग रही है जिसमें कि एक चोटी के बाद दूसरी चोटी के हमें उस चोटी के पार जाना है। तो फिलहाल अभी एक अनिश्चितता की स्थिति लग रही है। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद ही समझ में आएगा कि आखिर कोर्ट ने इस मामले में क्या कोई एक राय पर, किसी मुद्दे पर एक राय बनी है या सभी मुद्दों पर कोर्ट के दोनों जजों की अलग अलग राय है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहे। सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद है, दर्शकों को अपडेट पहुंचा रहे हैं। रवीश पाल सिंह भोपाल से जुड़े हुए हैं, अभिषेक मिश्रा लखनऊ से जुड़े हुए हैं, सारे हमारे सहयोगी बने हुए हैं।